रोटी, कपड़ा और मकान, ये किसी भी सभ्य समाज में इंसान की जिंदगी की आधारभूत शर्तें रही हैं। हर किसी की जंग यहीं से शुरू होकर अपने अपने मुकाम पर जाती रही है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मूलभूत जरूरतों के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहता है। सस्ता राशन कई पार्टियों का चुनावी मुद्दा तक बन जाता है। कई सरकारें तो ऐसी भी रही हैं जो इसी सरकारी राशन और योजनाओं के दम पर भारत में बनी है। हमारा हरियाणा भी इससे कभी अछूता नहीं रहा है। हरियाणा में अभी भी जनसंख्या का एक हिस्सा है जो इस राशन प्रणाली के सहारे अपना जीवन गुजर बसर करता है। 1 नवंबर 1966 जब हमारा यह हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया, उसके बाद से ही कई सरकारी योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए शुरू की गईं। सूबे में सस्ता राशन और अच्छी क्वालिटी का राशन देना ये प्रयास हर सरकार ने किया, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं इस स्कीम में रहीं कि आम जनता को इस राशन के लिए पिसते ही रहना पड़ा। कभी वक्त पर राशन ना मिलना, कभी डिपो होल्डर का राशन ना देना, तो कभी राशन आना ही नहीं, तो कभी दलालों का कुचक्र। फिर चाहे कारण कुछ भी रहे हो, उसका रिजल्ट यही रहता कि प्रदेश की जनता को राशन के लिए चक्कर लगाना ही पड़ता था। तकनीक के युग में भले ही हम कितने भी आगे बढ़ गए हों, लेकिन राशन की इस प्रणाली के लिए कभी भी हम तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन 2014 में हरियाणा में कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथ में आई तो सरकार ने सबसे पहले तय किया, सरकारी काम से लेकर हर चीज में पारदर्शिता सबसे पहली शर्त होगी। इसलिए मनोहर सरकार ने ये तय किया कि राशन प्रक्रिया को भी तकनीक के साथ जोड़ा जाए, ताकि प्रदेश के हर व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। इसीलिए सरकार ने राशन प्रक्रिया प्रणाली को भी हाईटेक करने का फैसला किया और इस सिस्टम को आधार कार्ड के साथ जोड़कर एक क्रांतिकारी बदलाव इस स्कीम में किया। जब हम ये सारा सिस्टम हमारा मैनुअल होता था तो लगभग 61,000 मीट्रिक टन हमारा अनाज हर महीने बटता था, और जब हमने ये सारा ऑनलाइन किया, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से हम ये जो अनाज बांटना शुरू किया, तो इसमें बहुत कमी आई है। अब लगभग जो है ना 45,000 मीट्रिक टन ये हमारा बट पाता है, और पूरे हरियाणा में कोई भी बीपीएल परिवार ये नहीं कह सकता कि मुझे जो है हमारा राशन नहीं मिलता। यानी कि ये लगा लो 15-16 जो हज़ार थे वो लगभग जो है सारे फेक जा रहे थे, सारे वो गड़बड़ घोटाला था। तो इससे ऑनलाइन होने से बड़ा फायदा हुआ, और अगर इसको हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 450 करोड़ रुपए साल के जो है ना सरकार ने बचाने का काम किया है। खुद सीएम मनोहर लाल ने भी कई बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया है कि हरियाणा में अब राशन वितरण प्रणाली आधार कार्ड के साथ जुड़ चुकी है, जिससे गलती की गुंजाइश न के बराबर है, बल्कि बीच की जो दलाली इस प्रक्रिया में चलती थी वो भी खत्म हो चुकी है। हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, देश में पहला ऐसा पीडीएस सिस्टम बना है जो एकदम ऑनलाइन हो गया है। आज किसी भी उपभोक्ता को ऑनलाइन ही अपना राशन मिलता है। हमारी 14,000 के लगभग पीडीएस सिस्टम की दुकानें हैं। अब उसमें बिना बायोमेट्रिक सिस्टम के किसी को भी अनाज नहीं मिलता है। जो पहले इसमें भ्रष्टाचार होता था या जिनके नाम से राशन ले लिया जाता था उनको पता नहीं लगता था, अब ये सारी जानकारी उनको मिलती है। जब भी गोदाम से ट्रक चलता है उनके डिपो के लिए हर एक कंज्यूमर को उसका एसएमएस पहुंचता है, और जब किसी कंज्यूमर के नाम से राशन ले लिया जाता है वो भी एसएमएस उस कंज्यूमर के जो रजिस्टर्ड फोन है उसको पहुंचता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके नाम का कोई और ले जाए, यहां तक का चेकिंग सिस्टम हमने किया हुआ है। दरअसल अब हरियाणा सरकार ने राशन प्रक्रिया में आधार कार्ड को जोड़ दिया है और हर डिपो होल्डर के पास एक मशीन है जिससे हर राशन लेने वाला खाता जुड़ा होता है। जैसे ही किसी भी डिपो होल्डर के खाते में अनाज और राशन का हिस्सा आता है, उसकी जानकारी एक मैसेज के जरिए डिपो होल्डर तक आ जाती है। इसके बाद
जब डिपो होल्डर तक राशन आ जाता है तो हर राशन धारक डिपो होल्डर के पास जाता है और उस मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर अपनी हाजिरी की तस्दीक करता है और अपने हिस्से का राशन भी ले आता है। चूँकि अंगूठा और आधार कार्ड जुड़े हुए हैं तो उसका ये हिस्सा जो विभाग की तरफ से दिया गया है वहाँ भी सीधा कट जाता है। ऑनलाइन होने से पहले ये था भाई, ये नहीं पता लगता कितना राशन आना है हमारे पास और कितना आना है, और कस्टमर भी कई बार रह जाते थे कम ज़्यादा राशन आने से। और ऑनलाइन होने के बाद कुछ दिन पहले ही हमारे पास ऑनलाइन एलोकेशन आ जाती है, भाई आपके पास इतने क्विंटल माल आना है, और जो हमारा डाटा बना हुआ है, जितनी रजिस्ट्रेशन हमारे पास होती है उस हिसाब से वो कन्वर्ट करके 5 किलो पर केजी के हिसाब से एलोकेशन यहाँ भेजते हैं हमारे पास। तो इसमें से ना अफसर हमारा डिपार्टमेंट को कोई कम ज़्यादा कर सकता है उस एलोकेशन को, और वो उतना माल ही हमारे पास गाड़ी नंबर के हिसाब से डिपो पर पहुँच जाता है। तो मैसेज आ जाता है, जैसे मैसेज फ़ोन पे मैसेज आता है उसका, गाड़ी चलती है। हाँ जी। डाटा ये ऑनलाइन आगे तक जाता है और जितना इसके अंदर बैलेंस बचता है उतना ही अगले महीने वो कट कर हमारे पास आएगा। ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी है कि टेंशन फ्री हो गए बिल्कुल इस काम से, ना ऑफिसर्स की टेंशन ना कार्ड होल्डर की टेंशन है, और इनकम सोर्स भी काफ़ी हद तक इस सरकार ने बढ़ाया हमारा। बढ़िया हो गया जी, ऑनलाइन हो गया सब कुछ, मैसेज आ जाता है फ़ोन में और स्लिप भी मिल जाती है। पहले स्लिप वगैरह नहीं मिलती थी, कितना किलो राशन है, कितनी अमाउंट है, सब कुछ मिल जाता है। खुद फ़ोन कर देते हैं, ये आपका राशन है, आप आके ले जाओ, हम आके ले जाते हैं। पहले पता नहीं लगता था। ऑनलाइन वगैरह सब फ़ोन कर दे, जो ना हो तो सब मिल जाता है। अच्छा, पहले तो मेरा भी नहीं पड़ता था। नहीं, राशन आवे से बंद पड़ा था, कई दफ़ा नहीं मिला था। तो टाइम पे फ़ोन कर देते हैं, जब भी आ जाते हैं। सरकार ने तो ऑनलाइन से कर दिया, ठीक कराया है। हाँ जी, ठीक करा है। कि और के फायदा फोन खुद आ जाए है। हाँ जी, खुद आ जाता है। अच्छा, और जितना लेना उतना मिल भी जाए। हाँ जी, रसीद मिल जाए उसकी। इस पूरी प्रक्रिया में डिपो होल्डर जो पहले बीच में कुछ गड़बड़ी करके कमाते थे, हमें लगा कि वो सरकार की इस स्कीम से या फिर इस तकनीक से जरूर नाराज होंगे। लेकिन जब हमने डिपो होल्डर से बात की तो पाया डिपो होल्डर इस स्कीम से ज्यादा खुश हैं। कारण ये है कि जहां उन्हें पहले 18 पैसे राशन पर कमीशन मिलता था, वो बढ़कर पहले 70 पैसे हुआ और अब सरकार ने उसे 1 रुपए प्रति किलो कर दिया है। और अगले को पर्ची मिलती है, जो कार्ड होल्डर है उसको पर्ची मिलती है। ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते हम, टाइम पे उनको देते हैं, अनाउंस कराते हैं, पूरा महीना बांटते हैं। राशन आने के बाद हम शुरू कर देते हैं और 31 तारीख को 30 तारीख जब तक महीना है उसको बांटते हैं हम। अच्छा, कमीशन पहले क्या होता था और अब क्या है आपका? कमीशन तो अब 1 रुपया कर रखा है, पहले 70 पैसे थे, उसके 30 पैसे आ गए हैं। इसके अलावा न केवल डिपो होल्डर का कमीशन बढ़ाया गया है, बल्कि कुछ डिपो होल्डर्स ने तो हमें ये भी बताया कि पहले की सरकारों के समय में चूंकि कुछ डिपो होल्डर्स बीच में इस राशन प्रक्रिया में गड़बड़ी करते थे, तो उनके ऊपर के अधिकारियों को भी कुछ न कुछ पहुंचाना पड़ता था। लेकिन अब प्रक्रिया सारी ऑनलाइन हो चुकी है, तो बीच में गड़बड़ी का सवाल ही नहीं उठता, तो अब अधिकारियों को भी कुछ नहीं देना पड़ता। कोई अधिकारी हमारे से पैसा नहीं लेता, ना हम देते हैं, ना ही वो मांगते हैं। हम तो राशन देते हैं, जैसे 2 रुपए किलो गेहूँ दे रहे हैं तो 2 रुपए किलो के पैसे लेते हैं। 13.5 रुपए किलो चीनी है, 1 किलो चीनी मिलती है, 13.5 रुपए लेते हैं। 20 रुपए की एक बोतल है। अब पीछे बाजरा आया है, 1 रुपए किलो बाजरा दिया है। गुलाबी कार्डों को 10 किलो दिया है, 10 रुपए लिए हैं। और 800 ग्राम दूसरे PH के कार्ड हैं, जो उनको 1 यूनिट पे 800 ग्राम मिला है। कुछ ये भी शिकायतें पहले मिलती थी कि डिपो होल्डर जो है ना, उस समय पर राशन नहीं देता, व्यवहार ठीक नहीं करता और समय पर अपनी दुकान नहीं खोलता। तो ये सारे मामले बायोमेट्रिक होने की वजह से, ऑनलाइन होने की वजह से, कंपटीशन बढ़ने की वजह से, तो ये सारे के सारे मामले अब जो है ना शॉर्ट आउट हो चुके हैं। और आज अपने अपने बेनिफिशरी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरी वहाँ उसके डिपो से राशन ले, तो इसका एक कंपटीशन जो है ना डिपो होल्डर में है। तो उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया कि जो हमारे ऊपर जो है ना कलंक लगा हुआ था कि हम चोर हैं और हम समय पर जो है ना लोगों का राशन नहीं देते, लोगों का राशन हम कुर्द-बुर्द करते हैं, तो कम से कम आपने कलंक हमारे माथे से हटा दिया। जमीन पर इस स्कीम का असर क्या है? क्या लोग सच में इससे खुश हैं भी या नहीं? क्या उनको इसका कुछ फायदा मिल पा रहा है या नहीं? इसका हमने खुद रियलिटी चेक किया। यहाँ पर हमने डिपो से राशन ले रहे लोगों से बात की और पूछा कि क्या सच में पहले के मुकाबले अब राशन लेने में कुछ फर्क पड़ा है। तो उनका क्या कहना था, ये आप खुद सुन लीजिए। पहले क्या होता था कि पहले तो पता नहीं लगता था कि कब राशन आया कब नहीं। हाँ, पता रहता है। पता रहता है।
जी पहले क्या होता था कि डिपो होल्डर भी मतलब रख लेते थे या कुछ था, हाँ। फोन करके बुलाते हैं? कुछ ऐसा भी है कि राशन आ गया कई जगह पे बुला लेते हैं। ठीक है इसकी मतलब ऑनलाइन हाँ ठीक है, फायदेमंद है? हाँ फायदे है हमारे लिए तो। पहले बस लिया कभी वहाँ जहाँ थे नहीं मिला था, ये भी नहीं हुआ ठीक है अपना राशन टाइम पे मिल जाए, हाँ फोन आ जाए अपना सामान आ रहा ले जाए वहाँ आके। इसके बाद हमारी टीम भिवानी जिले में पहुंची। यहाँ हम सबसे पहले बलियाली गांव में पहुंची। वहाँ पर डिपो में राशन बांटा जा रहा था। लाभार्थी वहाँ पर राशन ले रहे थे। उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था, पहले के मुकाबले मनोहर सरकार ने जब से ये प्रक्रिया ऑनलाइन की है तब से राशन तो पूरा मिलता ही है। पहले जो राशन के लिए भटकना पड़ता था वो राशन देने की फैसिलिटी बढ़िया है। 2-3 दिन पहले अलॉटमेंट करवा देते हैं, वही दिन राशन शुरू होगा। रसीद वगैरह मिलती हैं, टाइम पे राशन मिलता है, पूरा महीना मिलता है राशन। अच्छा पहले क्या होता था? पहले दिक्कत होती थी भाई आज आएगा कल आएगा, टाइम पे नहीं आया, अब पूरी तरह से मिलता है। अच्छा पता भी लग जाता है? हाँ पता लग जाता है, अलॉटमेंट करवा देते हैं डिपो होल्डर वाले 2-3 दिन पहले ही, तो अपना टाइम पे मिल जाता है। पहले जो धक्के खाने पड़ते थे वो अब वो नहीं खाने पड़ते, नहीं खाने पड़ते जी धक्के। तो मतलब ठीक चलाई सरकार ने ऑनलाइन? हाँ ये ऑनलाइन सही सरकार ने सही चलाई है। पहले तो किसी सरकार ने नहीं किया है तो वो तो अपनी अपनी सरकार की समझ होती है। भिवानी के ही पपोसा गांव का हमने दौरा किया। वहां भी हमने डिपो होल्डर और लाभार्थी दोनों से बात की। दोनों ने ही इस बात की तस्दीक की कि मौजूदा ई राशन प्रणाली न केवल राशन लेने वालों को बल्कि राशन देने वालों को भी फायदा पहुंचा रही है। इसके साथ ही दोनों ने ये भी माना कि पिछली सरकार न तो इस तरीके के सिस्टम के बारे में सोच पाई और न ही इसे लागू कर पाई। इसका वितरण प्रणाली के अंदर तो बहुत पारदर्शिता आई है जी। जो लोगों का राशन है टाइम पर मिल रहा है, सही आदमी को सही राशन मिल रहा है। जो बीच के अंदर ब्लैक मेली थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हाँ जी। और पहले क्या होता था कि कब आया कितना आया है ये नहीं पता लगता था? हाँ जी, पहले ऑन कागजों के अंदर रिकॉर्ड होता था जी। अब आम आदमी अपने नेट के ऊपर अपना राशन देख सकता है। बहुत बढ़िया हो गया कि क्या नाम है, और मिलता है और इन्हें सीधा राशन मिल जाता है। अच्छा हाँ जी। तो पहले तो किसी ने नहीं किया ये? है पहले नहीं हुआ है? वो तो उस उनकी सरकार का काम था। पहले तो मतलब डिपो होल्डर जो है वो बताते भी नहीं थे, अब तो कह रहे हैं। वहाँ बताते थे गाड़ी है ना भाई, चाहे कितने बेच दिया करते कुछ भी है, गरीबन है एक नंबर का नहीं, एक दाना दाना इनको मिलता है गरीबाना। हाँ मतलब साफ था कि जिस तरीके से न सिर्फ ये योजना बनाई गई बल्कि जिस तरीके से इसे लागू किया गया है उससे एक बात और साफ है कि बीच की दलाली खत्म हुई और हर प्रक्रिया में पारदर्शिता के बाद जो सरकार करती है उस पर डिपो होल्डर और लाभार्थी दोनों ही मुहर लगाते हैं। हमने हरियाणा के अलग अलग हिस्सों का दौरा करते हुए कुछ और लोगों से भी इस प्रणाली को लेकर बात की। सभी जगह से हमें एक जैसा ही रिव्यू मिला। गांव खातीवास के इन डिपो होल्डर को सुनिए जो कह रहे हैं कि सरकार जो कहती है वो सही मायने में इस ई प्रणाली से पूरी हुई है। ये बहुत बढ़िया किया है। क्या फायदा है इससे? इससे लोगों को फायदा है कि सब ने सामान मिल रहा है। हाँ पहले न्यू थी किसान दिया करता, किसान ना दिया करता। पहले पता लगता था कितना आया कितना नहीं? हाँ, पहले पता तो खर लगता था, पर किसी ने दे दिया करता, किसी ने ना दे दिया करता। कोई भी रह भी सकता, ये कोई रह नहीं सकता। तो मतलब बीच में जो पहले चोरी चकारी ना वो चोरी चक्का ये कुछ नहीं है। पहले होती थी? पहले तो हो जाया करती, को ना ले जाता, वो बैलेंस रहता, वो पड़े रहता। हाँ हाँ। हाँ ये कोई वो नहीं। कब से नहीं हो रही है? 1 साल से राशन जो ये ऑनलाइन मिलने लगे और ठीक है? हाँ कच्ची ठीक मिल रहा है, चीनी भी मिलती है, दाल भी मिलती है, तेल भी मिलता है, सारी चीज आती है, सारी चीज मिलती है। पहले धक्के खाने पड़े करते कदा? पहले तो धक्का खाना पड़ता है, तो गांव की गांव में है अपना सब दे मिल गया है। इन सब जगह कम से कम बात करने पर एक पूरी बात जो इस प्रक्रिया से निकल कर आई वो ये थी कि अगर किसी भी स्कीम या योजना का मुखिया सही है और नियत साफ है तो फायदा आखिर आम आदमी तक ही पहुंच जाता है। इस फैसिलिटी का हरियाणा में 1,30,000 उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है और एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो लगभग 8% फैमिलीज ने इसका उपयोग किया है। कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो देश के अंदर
शायद किसी भी प्रांत में भी नहीं है, हरियाणा ने इसको अपना एक पहला इनिशिएटिव बना करके किया है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट के दौरान एक दो बात जो हमें मिली वो ये थी कि चूंकि अभी तक हर गांव में पूरी तरीके से कनेक्टिविटी बराबर नहीं है, तो कई बार इसमें दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये साफ है कि ईपीडीएस की ये स्कीम प्रदेश के लिए वरदान साबित हो रही है, जो समाज के उस हिस्से को फायदा पहुंचा रही है जिसको सरकार और इस योजना की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसे देने में पूर्व की सरकारें नाकाम रही। सिर्फ ढोल पीटा गया, लेकिन हकीकत में मनोहर सरकार ने इसे जमीन पर उतारा, जो कि सरकार का लक्ष्य था कि पंक्ति के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को योजना का फायदा मिले।